भारत ने आज से पहले भी कई बार कोशिश की है कि हम अपने इंडियन रुपीस को प्रमोट करें और जिस तरह से यूएस डॉलर या फिर यूरो का सिक्का पूरी दुनिया में चलता है वैसे हमारे इंडियन रुपीस का भी नाम और रुतबा पूरी दुनिया के अंदर हो। लेकिन अमेरिका हमेशा इसमें सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि भारत का INR या फिर चाइना का चाइनीज युआन कभी भी इस पोजीशन में आ जाए कि यूएस डॉलर को टक्कर दे दे, क्योंकि ये सबको पता है कि 40 से 50 सालों के बाद भारत और चाइना दोनों की इकॉनमी अमेरिका को क्रॉस करने वाली है। ऐसे में भारत को भी अपनी करेंसी को स्ट्रांग बनाना है और सही मायने में भारत तभी डेवलप्ड देश बनेगा जब हमारी करेंसी इंडियन रुपीस का सिक्का पूरी दुनिया में चलेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि अकेले यूएस डॉलर से ही अमेरिका कई बिलियन डॉलर्स की कमाई सालाना कर रहा है और बाकी देश अमेरिका को कन्वर्जन फीस पे करते जा रहे हैं। लेकिन अब फाइनली मोदी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है। यूएस डॉलर्स की दादागिरी खत्म करने के लिए भारत सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए ये साफ कर दिया कि जब बात भारत के हितों की आएगी तो सामने ट्रंप हो या फिर बाइडेन, सबके साथ बराबर की टक्कर ली जाएगी। दरअसल इस समय दो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही हैं, जिसमें से एक न्यूज यूएस डॉलर्स के डाउनफॉल को लेकर है और दूसरी इंडियन रुपीस के लिए भारत सरकार की SOP को लेकर है, जिसकी मदद से भारत अब यूएस डॉलर, यूरो या फिर दुनिया की किसी भी करेंसी के ऊपर अपनी निर्भरता को खत्म करने वाला है। यूएस डॉलर्स न सिर्फ अमेरिका की गवर्नमेंट के लिए मात्र एक करेंसी है, बल्कि दुनिया के बाकी देशों के ऊपर यूएस डॉलर थोपने से अभी तक अमेरिका कई ट्रिलियन डॉलर्स कमा चुका है, जबकि भारत को यूएस डॉलर्स यूज करने से नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अब सरकार ने इस डॉलर का भी इलाज कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं यूएस डॉलर्स इंडेक्स की, जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बैड न्यूज और भारत के लिए गुड न्यूज लेकर आया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। यूएस डॉलर्स इंडेक्स में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है जिसने पिछले 3 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूएस डॉलर इंडेक्स एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो दुनिया की मेजर करेंसीज के कंपैरिजन में यूएस डॉलर की वैल्यू को मेजर करता है। ये इंडेक्स बताता है कि यूएस डॉलर ग्लोबली कितना स्ट्रांग है या फिर वीक है। अगर यूएस डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि यूएस डॉलर बाकी करेंसीज के मुकाबले स्ट्रांग हो रहा है, एंड अगर यूएस डॉलर इंडेक्स नीचे आता है तो इसका मतलब है कि डॉलर बाकी करेंसीज के मुकाबले कमजोर हो रहा है। और यूएस डॉलर इंडेक्स का गिरना सिर्फ एक नंबर का गिरना नहीं होता है, ये अमेरिका की पूरी इकॉनमी के लिए रेड अलर्ट होता है। एंड अमेरिका में ऐसी एक रेड अलर्ट सिचुएशन देखने को मिली है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि यूएस डॉलर इंडेक्स सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही 110 पॉइंट से नीचे गिरकर 99 पॉइंट्स तक चले आया है, जो कि पिछले 3 साल का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। यूएस डॉलर इंडेक्स पिछले कल मंडे को 99.5 तक स्लिप कर गया था और इस समय पिछले 3 साल के सबसे लोवेस्ट लेवल के ऊपर आ रहा है। साल 2022 में जब कोविड-19 आया था तब के समय यूएस डॉलर इंडेक्स इतना नीचे आया था और आज भी ट्रंप सरकार के टैरिफ वॉर्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस यूएस डॉलर के ऊपर लगातार वीक होते जा रहा है। जब भी डॉलर इंडेक्स इतना नीचे गिरता है तो अमेरिका को इसका कई $100 बिलियन का नुकसान होता है। सबसे पहला इंपैक्ट पड़ता है यूएस बॉन्ड्स के ऊपर। जब भी डॉलर कमजोर होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से दूरी बनाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना अब सेफ नहीं है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है यूएस गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर। यूएस गवर्नमेंट को इन्वेस्टर्स को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है ताकि उनके बॉन्ड्स मार्केट में बिकें। एस्टिमेट के मुताबिक अगर डॉलर इंडेक्स 10 पॉइंट नीचे गिरता है, जैसा इस केस में हुआ है, तो उसके कारण यूएस गवर्नमेंट को करीब $200 बिलियन का एनुअल लॉस होता है। इसके साथ ही अमेरिका को इंपोर्ट बिल भी ज्यादा पे करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका दुनिया भर से रॉ मटेरियल्स और गुड्स इंपोर्ट करता है और जब डॉलर वीक होता है तो इन इंपोर्ट्स का बिल भी बढ़ जाता है। देखा जाए तो अमेरिका की ग्लोबल डोमिनेंस में यूएस डॉलर बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ऐसे में जब भी यूएस डॉलर कमजोर होता है तो दूसरी कंट्रीज डॉलर को अवॉइड करके अपनी नेशनल करेंसीज में ट्रेड शुरू कर देती हैं और इसका भी अमेरिका की गवर्नमेंट को नुकसान होता है। ये तो था कि यूएस डॉलर की हालत कैसे बद से बदतर होते जा रही है, लेकिन बाकी बची कसर मोदी सरकार ने पूरी कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर सेकंड आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने भारतीय बैंक्स को स्पेशल दिशा निर्देश देते हुए SOPs जारी की हैं और बताया है कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स के अंदर यूएस डॉलर्स को कैसे अवॉइड करना है और इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स के अंदर ही इंडियन रुपीस इस्तेमाल करने के ऊपर भारत की सरकार की तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स ऑफर किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने देश के सभी बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि सभी बैंक्स अपने क्लाइंट्स को एनकरेज करें कि वो इंटरनेशनल ट्रेड INR यानी कि इंडियन रुपीस में सेटल करें। और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दी हैं, बल्कि अब बैंक्स के साथ मिलकर सरकार ने स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट मैकेनिज्म को भी स्ट्रीमलाइन कर दिया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो फॉरेन ट्रेडर्स को अलाउ करता है कि वो इंडियन रुपीस में ही पेमेंट करें या फिर रिसीव करें। डॉलर या फिर किसी और फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है इसमें। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले कुछ टेक्निकल और रेगुलेटरी हर्डल्स आ रही थी, लेकिन अब हर्डल्स को गवर्नमेंट और RBI ने मिलकर पूरी तरह से हटा दिया है और इंडियन रुपीस के अंदर सेटलमेंट्स को फास्ट और स्मूथ कर दिया है। इसके लिए भारत सरकार और RBI ट्रेडर्स को इंसेंटिव्स भी ऑफर कर रहे हैं। इंडियन रुपीस में ट्रेड सेटलमेंट्स करने पर
कम फॉरेक्स कन्वर्जन कॉस्ट चार्ज की जाएगी, पेमेंट सेटलमेंट्स फास्ट होंगी और बैंक से कहा गया है कि जो भी क्लाइंट्स इंडियन रुपीस में ट्रेड सेटलमेंट्स कर रहे हैं उनको एक्सक्लूसिव बैंकिंग सपोर्ट ऑफर की जाए। यानी कि अगर बैंकों के पास 2 क्लाइंट्स हैं जिसमें से एक क्लाइंट ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए यूएस डॉलर का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा क्लाइंट इंडियन रुपीस में पेमेंट कर रहा है, तो सबसे पहले इंडियन रुपीस वाले क्लाइंट को एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स और क्विक सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार ने इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क यानी इन्फीनेट को इंटरनेशनल ट्रेडर्स के लिए भी ओपन करने का फैसला किया है। ये जो इन्फीनेट सिस्टम है ये पहले डोमेस्टिक इंटरबैंक फंड ट्रांसफर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब प्लान ये है कि इसको इस्तेमाल करते हुए फॉरेन बैंक्स और इंटरनेशनल पार्टनर्स भी इंडियन रुपीस में ट्रेड सेटलमेंट्स कर सकेंगे। आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों मिलकर स्टेप बाय स्टेप इन एसओपीज को लागू कर रही हैं। यूएई, मालदीव्स, इंडोनेशिया और रशिया को इस मैकेनिज्म के साथ ऑलरेडी जोड़ दिया गया है और बैंक एग्जीक्यूटिव्स के मुताबिक और भी कंट्रीज के साथ ऐसे एग्रीमेंट जल्द साइन होने वाले हैं। यानी कि भारत सरकार अब साम दाम दंड भेद हर संभव प्रयास कर रही है। और यहाँ पर हमें समझना होगा कि मसला बस यूएस डॉलर्स को चैलेंज करने का नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स के अंदर इंडियन रुपीस की वॉल्यूम दूसरी कंट्रीज के मुकाबले बहुत ही कम है और जिस स्पीड के साथ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जिस स्पीड से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, सेम उसी स्पीड से इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स के अंदर इंडियन रुपीस की वॉल्यूम बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। अगर इस समय मोस्ट ट्रेडेड करेंसी वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड की जाने वाली करेंसी की रैंकिंग्स के ऊपर नजर डालें तो भारत का रैंक दुनिया में 17th है। इकोनॉमी हमारी 5वीं सबसे बड़ी है, जीडीपी का रैंक 5th है, लेकिन जब बात आए मोस्ट ट्रेडेड करेंसी की तो हम 17th के ऊपर हैं। यूनाइटेड नेशंस का यूएस डॉलर, यूरोप का यूरो, जापान का जापानीज येन, ये तीनों तो भारत से ऊपर हैं ही, लेकिन यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, चाइना, इवन स्वीडन, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, चाइना, नॉर्वे, साउथ कोरिया, टर्की, इनकी करेंसी भी मोस्ट ट्रेडेड करेंसीज की लिस्ट में भारत से ऊपर आ गई हैं। जबकि अर्थव्यवस्था की बात करें तो इन देशों का भारत के साथ कोई भी मुकाबला नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स में खुद की नेशनल करेंसी का यूज करने से हर एक देश को कई फायदे होते हैं। कन्वर्जन रेट पे नहीं करना पड़ता है, इसके साथ ही डोमेस्टिक बैंकिंग सिस्टम्स के अंदर भी लिक्विडिटी और क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ती है। यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसीज के कारण जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उसका इफेक्ट कम करने में मदद मिलती है। देश की इकोनॉमी के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आती है और भी काफी सारे फायदे होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स और मार्केट में ट्रेडिंग के लिए इंडियन रुपीस का इस्तेमाल तभी बढ़ेगा जब भारत सरकार इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेगी, जो कि अब मोदी सरकार ने लेना स्टार्ट कर दिया है। कई सारे देशों को रीच आउट करके बायलैटरल ट्रेड में इंडियन रुपीस का इस्तेमाल करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो गई थी और अभी कुछ ही हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद धमकी दी थी कि अगर कोई भी देश यूएस डॉलर्स को बायकॉट करेगा या फिर डी-डॉलराइजेशन जैसा कोई स्टेप उठाता है तो अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शंस लगाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद मोदी सरकार ने यूएस डॉलर्स को रिप्लेस करके इंडियन रुपीस को प्रमोट करने का प्रयास ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, जो कि गुड न्यूज है। खैर, आपको अगर मोदी सरकार को नंबर देने हो तो आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 या फिर कम? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।